गुड इवनिंग। आज की लेटेस्ट अपडेट और राहत भरी खबर ये है कि आज 1 जून से यूपी में सैलून और पार्लर खुल गए। दरअसल सैलून के बगैर आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और साथ ही साथ लॉकडाउन के दौरान सैलून बंद हो जाने से लाखों गरीबों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया था। यद्यपि कंटेनमेंट जोन में ऐसी कोई ढील नहीं दी गई है, लेकिन इससे हट करके अन्य सभी क्षेत्रों में सैलून और पार्लर खोलने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन इसी के साथ साथ सैलून खोलने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। तो आइए आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या नियम हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि जो भी गाइडलाइंस हैं इसकी जानकारी सभी को हो जाए। और जब भी वो सैलून में जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि सैलून का प्रयोग करें, बाल कटाएं, शेव बनवाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। लॉकडाउन 5 में लोगों को तमाम तरह की राहतें, तमाम तरह की छूट अनलॉक 1 के साथ मिलनी शुरू हो गई है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि कितनी कितनी छूट किन किन क्षेत्र में दी गई है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं। तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको पूरी इसकी जानकारी मिल जाएगी कि अनलॉक 1 में क्या क्या छूट है और किन किन तरह की राहतें आपको दी गई हैं। साथ ही साथ क्या नियम हैं उनको भी आप जान लीजिएगा। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 के लिए रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं और नई गाइडलाइंस के अनुसार शहरों में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कुछ सावधानियां बरतने को कहा है। कुछ नियम बनाए हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ब्यूटी पार्लर और सैलून मालिकों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है और कुछ सावधानियां, कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हैं वो नियम और क्या हैं सावधानियां जो कि सैलून मालिकों को ध्यान में रखनी है और साथ साथ आपको भी जानना ज़रूरी है ताकि आप भी सुरक्षित रहें। तो पहली बात यह है ध्यान रखने की कि लॉकडाउन 5 के तहत जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद ही दुकान को खोल सकेंगे। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जहाँ से आप दुकान में प्रवेश करेंगे उस गेट को सैनिटाइज किया गया है या नहीं, और दूसरी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दुकान में ज़्यादा भीड़ हो रही हो और आप खुद भी जो है इस बात से अवेयर रहें कि अगर ज़्यादा भीड़ रही हो तो अवॉइड करें, वेट करें जब खाली हो दुकान, तभी जो है आप वहाँ पर जाएं और पूरी तरह से ये देख लें कि सैनिटाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, जिससे कि आपकी सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को फेस शील्ड लगाना होगा। साथ ही मास्क और ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य है। सैलून या ब्यूटी पार्लर में जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो भी कटिंग करेंगे या जो शेव करेंगे, तो उन्हें फेस शील्ड लगाना होगा, मास्क लगाना होगा और साथ ही ग्लव्स पहनना भी ज़रूरी होगा ताकि जो है
संपर्क आपके बॉडी से उनका ना हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, साथ साथ आपकी सुरक्षा भी बनी रहे। अगला पॉइंट यह है कि सैलून में मौजूद अन्य लोगों को भी फेस मास्क, फेस कवर और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। मतलब सैलून में जितने भी लोग होंगे उन सभी को फेस मास्क लगाना होगा, फेस कवर लगाना होगा और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। अगली पॉइंट यह है कि बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जाएगा। यानी जिस टॉवेल से जो है एक व्यक्ति को उसका यूज़ किया गया है टॉवेल का एक व्यक्ति के लिए, उस टॉवेल से दूसरे व्यक्ति को उस टॉवेल को दूसरे व्यक्ति के लिए यूज में नहीं लाया जाएगा। यानी कपड़े का इस्तेमाल जो है केवल एक बार ही किया जाएगा, या इससे बेटर ये है कि कपड़े का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, बाल काटने में भी और दाढ़ी बनाने में भी। और अगला जो है ये है कि कपड़े की जगह डिस्पोजल कपड़ा या अन्य सामग्री का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया गया है। जहाँ पर ज़रूरत है कि तौलिए का यूज़ किया ही जाना है तो टॉवेल की जगह डिस्पोजल कपड़ा या टिश्यू पेपर वगैरह का जो है यूज़ किए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो है किसी भी तरह का संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की कहीं से कहीं कोई गुंजाइश ना हो। साथ ही साथ जो है जो भी बाल काटने या दाढ़ी बनाने में जिन क्या कहते हैं जो भी मशीनें हैं, ब्लेड्स हैं या उस तरह हैं जिनका भी प्रयोग किया जाए, कंघी है, तो इन सबको भी सैनिटाइज करने के बाद आप खुद जो है जब भी प्रयोग करें जो है सैलून में जाएं तो आप खुद इस बात को देख लें कि जितने भी यंत्र जो भी मतलब उपकरण हैं, मशीनें हैं, उनको सैनिटाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो पहले आप अपने सामने उसको सैनिटाइज करा लें और तब उसको कहें कि अब आप इसका यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ कपड़े या टॉवेल का इस्तेमाल तो कतई ना करें। तो इस तरह से आप भी सुरक्षित रहेंगे और किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है इस बार आज से सैलून खुले हैं और इसका रिस्पांस भी कैसा रहा है ये देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरी बात इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके संक्रमण से बचाव के लिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कहीं कोई गफलत हो और आपका नुकसान हो जाए, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कि मुरादाबाद में खुल गए सैलून, तो अनलॉक 1 में राज्य सरकार द्वारा सैलून और ब्यूटी पार्लरों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियातों के साथ संचालित करने की अनुमति मिलने के बाद आज सुबह सवेरे ही मुरादाबाद में सैलून फिर से खुल गए हैं और इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग जो है सैलून पहुंचे हैं। और बता दें कि सैलून खुलने के बाद, दुकानें खुलने के बाद जनपद वासियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि खाली मुरादाबाद में ही मुस्कान आई है, इस तरह की मुस्कान जो है हर जनपद के वासियों पर आई है, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सैलून खुलें। काफ़ी जो है दिक्कतें हो रही थी। तो केवल मुरादाबाद ही नहीं, बरेली है, रामपुर है, सहारनपुर है, बदायूं है, पीलीभीत है, बहुत सारे ज़िलों में सैलून और ब्यूटी पार्लर आज से खुल गए हैं। तो अब एक बार एक नज़र डाल देते हैं कि बाज़ारों के खुलने पर क्या रिस्पांस रहा है पब्लिक का, बाज़ारों के खुलने पर क्या रिएक्शन रहा है और क्या क्या सावधानियां बरती गई हैं। तो बाज़ारों में लौटी रौनक। अनलॉक 1 की नई गाइडलाइन के तहत न सिर्फ सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडियों, बाज़ारों, पार्क खोलने और सरकारी दफ्तरों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके साथ साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाज़ार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। पार्कों को सुबह और शाम में 5 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। अगर आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए। ये भी एक तरह की सोशल सर्विस है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी भी व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है, उसे इससे लाभ मिलता है, वो सुरक्षित रहता है, संक्रमण से बचा रहता है, तो ये भी आपके द्वारा की गई एक बहुत बड़ी समाज सेवा ही है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।